और अब आपको बता देते हैं कि आखिर रघुराज शाक्य पर भाजपा ने इतना बड़ा दांव क्यों लगाया है। जी हां, भाजपा का रघुराज प्लान क्या है, जरा इसको समझिए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा मैनपुरी में। सपा को सहानुभूति लहर पर भरोसा है। भाजपा ने इसलिए मुलायम के शिष्य को मैदान में उतारा है। भाजपा को समाजवादी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार की भी तलाश थी। रघुराज शाक्य समीकरण और समाजवादी छवि दोनों में फिट बैठते हैं। शिवपाल यादव के करीबी होने से भाजपा को बड़े फायदे का यकीन है। शिवपाल यादव की नाराजगी कम नहीं हुई तो रघुराज के पाले में वोट बढ़ सकते हैं। भाजपा इस चुनाव को विरोध नहीं, समर्थन की बुनियाद पर लड़ रही है। और आपको बता दें कि रघुराज शाक्य की अगर बात करें तो 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार विधायक भी रघुराज शाक्य रह चुके हैं। तो ऐसे में इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है वो इनकी इस प्रोफाइल से पता लगाया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ रघुराज शाक्य खुद मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में। रघुराज शाक्य साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। तो रघुराज जी, क्या कहना आपका, कितनी उम्मीद है इस चुनाव में? क्योंकि देखिए, नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई और सामने डिंपल यादव आपके चुनाव लड़ रही हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? नेताजी का चुनाव, नेताजी बहुत बड़े दिल के नेता थे। उन्होंने हर व्यक्ति, हर जात को जोड़ने का काम किया था। जी। नेताजी के बाद अब समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, जितने पुराने समाजवादी थे उनका अपमान करने का काम किया जा रहा है। नेताजी का खुद अपमान करने का काम किया। नेताजी जीवित थे और जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब हटाने का काम किया, उसी समय रघुराज सिंह शाक्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम किया। क्योंकि नेताजी की देन थी, एक किसान को, बेटे को लेके आए थे। हम जैसे नहीं, हम जैसे हजारों लोगों को लेके आए थे। एसपी बघेल थे, तमाम नेता हैं, दारा सिंह थे, फिर आ गए, फिर आए, लेकिन वहाँ कोई सम्मान नहीं हुआ। चापलूसों के जो लोग हैं उनका ज़्यादा जमावाड़ा है। जो ज़मीन से जुड़ा नेता है, जो जनता के बीच में रहता है, वहाँ कोई उसकी वैल्यू नहीं है। हम लोग किसान के बेटे हैं, गांव से निकल के आए। मुलायम सिंह हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी हमें लेके आए थे। हमारा परिवार हमेशा नेताजी के साथ रहा, बुरे वक्त में साथ रहा। परिवार का हमारा मर्डर हुआ केवल राजनीति की वजह से परिवार में, लेकिन नेताजी का साथ देने का काम किया। अब क्या दिया? केवल उन्होंने परिवार के बाद अलावा कुछ दिखता नहीं। अखिलेश जी ने कहा था डिंपल के अलावा किसी को चुनाव, डिंपल को अब चुनाव नहीं लड़ाएंगे। फिर वो डिंपल जी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भी लोग थे परिवार में, तेज प्रताप से लेके और कई लोग थे। हम ये कह रहे हैं, ठीक है रघुराज शाक्य साहब, आपने बड़े विस्तार से बात की कि किस तरह से आपका कहना है कि किसान का बेटा इस मैदान में है, भले सामने डिंपल यादव, जो तमाम बातें आपने कही। लेकिन रघुराज शाक्य साहब, देखिए, शिवपाल यादव आपके बड़े करीबी रहे, आप उनके करीबी रहे हैं। जब आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तो उसके बाद या उससे पहले आपकी शिवपाल सिंह यादव से कोई बात हुई या आप बात करेंगे उनसे? देखिए, शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं और उनका दल भी है। हम भी उस दल में थे, उनके साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाने का काम किया। और जब अपमान व्यक्त का होता है, परिवार में जब अपमान होता है, परिवार में भी अलग अलग दूरियां बढ़ती हैं। आज स्थिति है, अब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान देने का काम किया, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और कम से कम एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे दिया मैनपुरी जैसी लोकसभा पर। बहुत बड़ी बात है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम इस कार्यकर्ता को भी सम्मान देने का काम किया है। हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव साहब अभी चुप हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल आप तो प्रत्याशी, आप तो सबसे समर्थन मांगेंगे और मांगना भी चाहिए। क्या शिवपाल सिंह यादव से आपकी कोई बातचीत हुई या आप बातचीत करेंगे उनसे? देखिए, मैं माननीय शिवपाल सिंह से नहीं करूँगा। सेपई के हर व्यक्ति से समर्थन मांगूंगा, क्योंकि ऐसा हमारे संबंध रहे। हमने भी साथ देने का काम किया, बुरे वक्त में साथ देने का काम किया। हमारा नहीं, शिष्य बड़ा होता है। माननीय अखिलेश यादव जी, उनके बेटे, तो हम भी शिष्य हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है, तमाम लोगों का अधिकार। माननीय नेताजी माननीय चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे, लेकिन माननीय नेताजी को विरासत उनको मिली, अजय सिंह को, लेकिन राजनीति
माननीय नेताजी को मिला, जो प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। जी। बहुत बड़ा दिल का, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज समाजवादी पार्टी नहीं रही, जमीन की पार्टी नहीं है, आज चापलूसी की पार्टी है। ये चुनाव बताएगा कि किसान के बेटे को जिताने का काम करेंगे कि जो लोग बड़े, अब तो माननीय डिम्पल यादव जी बड़ी घर की बहुएं हैं, बड़े घर की बहू हैं, कोई नहीं मिल सकता उनसे। एक विधायक MP तो मिल नहीं पाते हैं, आम मैनपुरी का कार्यकर्ता कहाँ से मिलने का काम होगा। ये चुनाव इसी का फैसला करने का काम करेगा कि किसान को बेटे को जिताएंगे। ऐसे लोग जिन्हें से कोई मिलने का काम नहीं कर पाएगा, वहाँ बेइज्जती होती है लोग। बिल्कुल। तो रघुराज ठाकरे साहब, आपने जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं और आपका कहना है कि किसान का बेटा सामने, आपने आपको अब किसान का बेटा भी कह रहे हैं, और बिल्कुल जो आपने कहा कि शिवपाल सिंह यादव से भी आप समर्थन मांगेंगे, लेकिन अभी तक वो चुप है और उनकी चुप्पी के सवाल खड़े कर रही हैं। तो रघुराज ठाकरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। रघुराज ठाकरे हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। और इस वक्त वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश। रघुराज ठाकरे को आपने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं उनका शिष्य हूं, शिवपाल यादव जी का, और गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, मेरा उन पर हक है, मैं उनसे बात करूंगा, समर्थन मांगूंगा। लेकिन इस बीच शिवपाल सिंह यादव कल मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की स्टार प्रचारकों की, तो 6-7वें नंबर पर शिवपाल यादव का नाम भी है। क्या कहना है आपका? देखिए, रघुराज शाक्य की अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव के पक्के शिष्य, 2 बार के सांसद, 12 में समाजवादी पार्टी के विधायक, जसवंत नगर और करहल में मजबूत पकड़ रखते हैं। याद रखिए कि जसवंत नगर में 65,000 और 10-15 हजार की लीड मुलायम सिंह यादव को 19 में मिली थी। ये दोनों विधानसभा मैनपुरी के लिए सबसे मजबूत है, और रघुराज शाक्य की भी जो पकड़ है वो जसवंत नगर करहल में ही है, मैनपुरी, भोगांव और किस्मी के जगह पर देखा जाए तो। रही बात आशीर्वाद लेने की, तो शिष्य गुरु की परंपरा है, आशीर्वाद लेंगे, लेकिन देखना होगा कि शिवपाल यादव जो स्टार बनाए गए हैं वो बहू को आशीर्वाद देते हैं कि शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। शिष्य की भी परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा इस देश में बहुत मजबूत रही है, और शिष्य कभी कभी हावी हो जाता रहा है परिवार से, पुत्र पर भी हावी होता रहा है, जो आशीर्वाद पाने के का मामला रहता है। लेकिन जो स्टार बनाए गए हैं, याद करिए कि 12 अक्टूबर को सैफई की धरती से ABP गंगा पर हम सभी ने कहा था, और आपका ये शो चल रहा था बात तो चुभेगी, हमने कहा था कि बिन चाचा आसान नहीं होगा। रामपुर में, गोला में गोल और आजमगढ़ में गायब, सपा के विधायक के तौर पर स्टार प्रचारक कहीं नहीं रहे। आज 7वें नंबर पर शिवपाल यादव स्टार प्रचारक बना दिए गए हैं समाजवादी, और लिखा है सपा विधायक / पूर्व मंत्री। तो आजमगढ़ में पूर्व मंत्री नहीं थे, सपा के विधायक नहीं थे, गोला में नहीं थे, रामपुर में नहीं थे, अब स्टार प्रचारक हैं। जो हम लोग कह रहे थे सैफई की धरती से कि बिन चाचा सैफई की मैनपुरी की जो लड़ाई है वो आसान नहीं होगी, ये दावे के साथ कहा गया था, और कहा गया था कि इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, दर्शक भी रिकॉर्ड कर ले, चैनल भी रिकॉर्ड कर ले, और उस दिन सुनाएंगे जिस दिन जब मैनपुरी का। बिल्कुल वीरेश, दर्शकों को वो लाइव का वो अंश भी हम आज सुनवाएंगे दर्शकों को कि किस तरह से उस दिन भी आपने दावा किया था, और किस तरह से ABP गंगा की जो पॉलिटिकल खबरें हैं, हम सिर्फ यहाँ पर अनुमान नहीं लगाते हैं, बल्कि हाँ, हम विश्लेषण करके तमाम बातें कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस पूरी जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।